हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय प्रक्रम में। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ना पसंद आए डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या सुधार करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी शुरू चैनल चालू कर रहा हूँ, इसलिए ग्रोथ करने में और सिस्टम लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका सहयोग रहेगा तो जल्दी ही ग्रोथ करा जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं चैनल मेरा ग्रोथ कर सके। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का। ईस्ट जैसे अनेक जीव जो है वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय का मतलब क्या होता है? बिना वायु का। ठीक है, अवायवीय का मतलब होता है बिना वायु का। श्वसन मतलब सांस लेना, तो बिना वायु के भी श्वसन कर सकता है, यानी बिना एयर के भी जीवित रह सकता है, ऐसा जीव है अभी। ओके, तो वो कौन है? ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट है। और बिना वायु के भी जीवित रह सकता है। जैसे दही, दही को आप क्या करिए, उसको बंद करके रख दीजिए ढक्कन में, देखिए, और फिर उसको खोलिएगा तो वो और ज़्यादा महकेगा। तो आप तो ढक्कन कस दिए थे, तो क्या उसको एयर मिल रहा था? नहीं, नहीं ना मिल रहा था, यानी एयर का क्या था? नहीं था उसमें। तो उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें कहते क्या है? अवायवीय जीव कहते हैं। क्या कहेंगे? अवायवीय जीव। निश्चित है, अवायवीय जीव यानी जो बिना वायु के क्या करे, डेवलप हो जाए, जैसे दही। ओके, नेक्स्ट है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे में जो भोजन जमा होता है किस किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। आप देखे होंगे कि आलू खाते हैं, आलू क्या है? पौधा है। तो पौधा प्लांट है ना, तो आप डायरेक्ट खाते तो क्या ग्लूकोज मिलता है? जी नहीं, जब भी मिलेगा आपको स्टार्च मिलेगा। ओके, ना कि फैट। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। जैसे साग सब्जी खाइएगा या पालक वगैरह ये सब खाइएगा तो आपको स्टार्च मिलेगा, ना कि डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी शरीर में जा करके, लेकिन मिलेगा क्या आपको? पहला नंबर पर स्टार्च मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो जल के वहन के लिए। ये तो ट्रिक आपको समझाए थे प्रीवियस वीडियो में, आप देखे हैं तो समझ सकते हैं। जाइलम को हम बताए थे कैसे जाइलम को याद करना है। जाइलम जल से रिलेटेड है, जाइलम जल से रिलेटेड है, जल को वहन करता है। ओके, प्लांट में। ओके, अब भोजन वगैरह कौन करेगा? आपका फ्लोएम। फिर याद, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का परिवहन करेगा रेड ब्लड सेल्स। ओके, जब सांस लेते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी घूमता है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक एक एरिया में पहुंचता है, और वो सभी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में लेते आती है। ऑक्सीजन को सगरों पहुंचा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ठेलते हुए लाती है और बाहर करती है। इसलिए कह सकते हैं, और ये सभी दोनों ही प्रक्रिया किसमें होती है? रेड ब्लड सेल्स ही करेगी। ओके, कौन करेगी? आरबीसी। नेक्स्ट है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? तो धमनियाँ। धमनियाँ जो होती है ये क्या करेगी आपको? रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। ओके, धमनियाँ जो होगी ब्लड को किधर ले जाएगी? आपको विभिन्न अंगों में ले जाएगी। तो कौन ले जाती है? धमनियाँ ले जाती है। ओके, रुधिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। और हार्ट के विभिन्न अंगों में ले जाती कौन? तो धमनियाँ ले जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन में पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन एथिलीन नहीं है। नहीं, ये गलत है। एथिलीन जो है ये तो है ही, क्योंकि ये पत्ता को विलगन करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई। ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ओके, ये ह्यूमन में पाई जाती है, एनिमल में। ठीक है, और पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। ओके, एथिलीन होगी।
ओके, आप प्लांट में तो तीनों है, ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है और साइटोकाइनिन भी। ये तीनों क्या है? हार्मोन है। एथिलीन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है? हार्मोन है। ओके, क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी होती है। ओके, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति जो होती मोटी होती है? ओके, तो भीतरी वाला जो होगा, ओके, वो क्या होगी? मोटी होगी। नेक्स्ट है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्सर्जी, उत्सर्जन कौन करता है, यानी बेकार चीजों को कौन निकालेगा? तो लीवर करें, ब्रिक किडनी निकालेगा। ओके, यूरिया छान के निकालती है, तो ये क्या उत्सर्जी अंग है, यानी छानता है। उत्सर्जी अंग यानी छानने वाला अंग कौन है? ब्रिक है। ओके, किडनी। निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन जो है आपका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड क्रिएशन, ये दोनों ही क्या है? ब्रिक की इकाई है। कौन? नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ब्रिक की। नेक्स्ट है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस के द्वारा होता है? तो विषण के द्वारा होता है। पौधे में जो भी गैस का आदान प्रदान होगा वो विषरण के द्वारा होगा। ओके, किसके द्वारा होगा? विषरण के द्वारा होगा। ओके, गैसों का आदान प्रदान करना। ओके, देखिए ये क्या है? ये बी है, बी फॉर विषरण, इससे याद रख सकते हैं। और बी फॉर बांटना, तो बांट रहा है गैस को, आना और जाना, ये दोनों ही बी फॉर बांटना, बी फॉर विषरण, बी फॉर बांटना, बी फॉर विषरण किसके द्वारा होता है? तो विषरण के द्वारा होता है प्लांट में पर। ओके, किसमें? प्लांट में होगी। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता क्या है? 80 होती है। देखिए, अनुशीतलन का मतलब होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का पूछ रहा है इंग्लिश में, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में। तो 80 जो होगा ये अनुशीतलन रक्तदाब कहलाता है, ठीक है, सिंपल। और टोटल होती है 120/80, ठीक है। कितनी होती है? 120/80 होती है, आपको बताए थे हम। ओके, अनुशीतलन कितनी होती है? 80 mm। नेक्स्ट है, ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? तो धमनियां जो होगी, ये रिपीट हो गया, धमनियां जो होगी ये हमारे हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है, याद रखिएगा। किसको? तो ब्लड को हृदय से ले जाएगी पर। ओके, हृदय से ले जाएगी ब्लड को कौन? धमनियां। ओके, अधिकांश सरीसृप में क्या होता है? 3 कक्षीय होता है। सरीसृप में कितना कक्ष होता है हार्ट का? तो 3 गो होती है। ओके, सरीसृप जो होती है उसमें कितने हार्ट होती है कक्षा का? तो 3 कक्षा का हार्ट होती है सरीसृप में। ओके, सरीसृप में कितना कक्षा का हार्ट होता है? 3। वृक्क के द्वारा हुए प्रारंभिक बचे हुए पदार्थ को चयनित पुनरावशोषण मूत्र वाहिनियों में होता है। तो कैसे होता है? निस्यंदन के द्वारा। कौन सा निस्यंदन? निस्यंदन के द्वारा। फिर सुनिएगा, वृक्क के द्वारा प्रारंभिक में बचे पदार्थ का चयनित पुनरावशोषण, यानी फिर से पुनरावशोषण होता है मूत्रवाहिनी में। तो किसके द्वारा होगा? निस्यानंदन के द्वारा। ओके, निस्यानंदन के द्वारा।
सामान्य था। अनुशीतलन रक्तदाब रिपीट हो गया है, 80 mm होती है, बताए थे आपको। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो O6 O फॉर ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन कितने, ग्लूकोज के अणु में कितने होते हैं? ऑक्सीजन 6 होते हैं। ओके, ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। ठीक है, तितली देखिए, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। खुला परिवहन तंत्र, जब आप तितली पकड़े होंगे तो उसका खुला हुआ परिवहन तंत्र दिखाई पड़ेगा, यानी जब उसका शरीर आप देखिएगा ना, तो क्या होगा? उसका शरीर देखिए खुला हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? खुला हुआ दिखेगा। ठीक है, यानी अंदर का स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखेगा। ओके, तितली का, इसलिए इसको खुला परिवहन तंत्र कहा जाता है। लसिका का रंग होता कैसा है? हल्का पीला होता है। ओके, लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। ओके, हल्का पीला होता है लसिका का रंग। नेक्स्ट है, मानव हृदय घिरा होता किससे? फ्लोरा से। हार्ट जो होती है, देखिए, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, इंग्लिश में पेरिकार्डियम कहा जाता है। मानव हृदय घिरा होता है किससे? पेरिकार्डियम से। ओके, जाइलम जल के लिए होता है प्लांट में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किस में? जाइलम में। ओके, चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है किस में? सॉरी, जाइलम करें, फ्लोएम में। ओके, चलने वाला नलिका जो होती है फ्लोएम में। देखिए, इसको याद रख सकते हैं आसानी से। फ्लोएम मने क्या होता है? खाना को चाला जाता है, आटा को चाला जाता है। ठीक है, खाना क्या है? ये भोजन को ले जाने वाला फ्रूट वगैरह है। ठीक है, फ्रूट मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो फ्लोएम, आटा को हम लोग चालते हैं तो फ्लोएम के जरिए। ओके, फ्लोएम के जरिए चालनी नलिकाएं होती है। खाना है, खाना को कौन परिवहन करती है? फ्लोएम करती है। खाना कौन फ्लोएम करेगी? मतलब कौन करती है परिवहन? तो फ्लोएम करती है। और खाना को चाला जाता है, यानी आटा को चाला जाता है। आटा क्या है? खाना है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ओके, निम्न में से सबसे तेज धड़कन होता है चूहा का। लगभग 200 से 300 की स्पीड से चलता है 1 मिनट में। ठीक है, सबसे तेज धड़कन इसमें से सबसे तेज किसका है? चूहा का है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे? जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से निकलता है। ठीक है, H2O फार्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन यूज कर लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ठीक है, किसके लिए? आदमी के लिए, सभी के लिए। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन बाहर निकालते किससे? जल से। आरबीसी की जीवन अवधि होती कितनी है? 120 दिन। ये तो बताए हुए हैं, 120 दिन। कितनी होगी आरबीसी का? 120 दिन। नेक्स्ट है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स जो होगी खून को जमाता है। अगर खून बह रही है तो खून को जख्म से सूख जाता है, तो ये किसके कारण सूखता है? प्लेटलेट से। आप सुने होंगे प्राय डेंगू में कि प्लेटलेट पतला हो जाता है तो खून जमता नहीं है, यानी खून जमने के लिए मोटा खून चाहिए, तभी आपका खून जमेगा। ठीक है, वो बनेगा, क्या नाम है, कत्था होता है ना, टाइटनेस से जख्म पर, वो तो प्लेटलेट्स के वजह से ही रक्तस्राव का मार्ग जो होता है, रक्त का थक्का बनेगा प्लेटलेट्स के कारण। नेक्स्ट है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? केंचुआ और मक्खी में नहीं होती। ओके, हीमोग्लोबिन नहीं होती। देखते होंगे मक्खी को आप मारे होंगे कभी, तो मक्खी कभी मारे हैं तो क्या उसमें खून निकला है? नहीं। लेकिन पक्षी मारे, मानव में इस समय तो हीमोग्लोबिन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मक्खी में नहीं होगी। ठीक है, यानी मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए लाल लाल नहीं खून निकलता है, और हीमोग्लोबिन लाल लाल होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक से। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता? अवरुद्ध मैंने रोकना, तो कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। फिर रिपीट हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जी हाँ, फ्लोएम से हम बताए थे फ्रूट जाता है, ठीक है। फ्रूट में ही क्या, फ्लोएम में क्या, तो चलनी नलिकाएं होती है और ये सुक्रोज के रूप में परिवहन होती है, ठीक है। किस रूप में होती है? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, यानी कार्बोहाइड्रेट कैसे जाएगा फ्लोएम उत्तक के द्वारा? तो सुक्रोज के द्वारा जाएगा। ओके, यानी सुक्रोज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को परिवहन करेगा कौन? फ्लोएम। तभी जाके प्लांट में शक्ति आएगी, पावर आएगी, वो जिंदा रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा जाएगी? सुक्रोज के द्वारा जाएगी। नेक्स्ट है रक्त, हृदय से रक्त यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है कैसे? निलय के द्वारा। फिर से सुनिएगा, हृदय से रक्त यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? निलय के द्वारा, ठीक है। निलय के द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, निलय के द्वारा। हृदय के बाद धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड जाता है, और निलय के द्वारा भी। ओके, नेक्स्ट है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितनी होती है? 2% होती है। ओके, ये तो बताए थे, जब भी आप पेशाब करिएगा तो याद रखिएगा हमेशा 2 नंबर दिखाया जाता है। देखिए ना पेशाब करने के लिए कि 1 नंबर, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यूरिया का कितना परसेंट? 2% होता है। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ओके, इस प्रक्रम को कहते क्या है? अवशोषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अवशोषण माने सोखना। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है? क्षुद्रांत की भित्ति में, यानी अब क्षुधा भर गया है, कहते हैं ना पेट भर गया है, क्षुधा माने पेट भर गया, ठीक है। यानी क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाएं होती है, यानी पेट में जो क्या होते हैं, ब्लड का क्या होता है, नस होता है, उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण, यानी सोख लेता है, ठीक है। ये पेट है, मान लीजिए खाना गया इसके अंदर, तो खाना गया तो क्या होगा, खाना ये बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि अब धीरे धीरे इसके बीच में पचेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा? अवशोषण करेगा, ठीक है। यानी अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब करेगी। ओके, नेक्स्ट है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। कैसे होता है बताए थे? विसरण के द्वारा होता है। ओके, कैसे होता है? जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिकीय शैवाल में, पर शैवाल में याद रखिएगा, शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। बी फॉर विसरण, गैस के आदान प्रदान भी होता है प्लांट में, ठीक है, याद रखिएगा। जल का परिवहन, शैवाल क्या है? एक तरह से प्लांटे है, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा कह सकते हैं कवक ये देखें प्लांट प्लांट पर लगा रहता है काई के जैसा। तो जल का परिवहन कैसे होगा? विसरण के द्वारा होगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय के द्वारा। वायवीय का मतलब एयरफुल, यानी जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग वायु लेते हैं, ठीक है। वायवीय माने वायु लेना, वायवीय माने वायु लेना, तो सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन ज़्यादा आप सांस छोड़िएगा, सांस लीजिएगा, ये सब लेना देना करिएगा, तो ये वायवीय श्वसन कहलाएगी और अधिक ऊर्जा खपत होगी, ठीक है। क्या होगी? अधिक ऊर्जा खपत होगी। नेक्स्ट है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? किसके द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन के जरिए। फिर से सुनिए, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों को, सॉरी, नाइट्रोजन को अलग करता है, ठीक है। किडनी किसको करेगा अलग? तो नाइट्रोजन को। किन अपशिष्टों को? तो नाइट्रोजन को उत्पादों को रुधिर में अपोहन के द्वारा अलग करता है। किसके द्वारा? अपोहन। अपोहन को इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। ओके, नेक्स्ट है पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता क्या है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। फिर से सुनिए, पौधे के द्वारा वायवीय भागों में, वायवीय माने जो वायु लेता है, ठीक है, वायु लेना देना वाले भागों में जल का स्टोमाटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। जल को कैसे निकालता है? स्टोमाटा के जरिए निकलता है, वाष्प उत्सर्जन के रूप में। किस रूप में? वाष्प उत्सर्जन के रूप में स्टोमाटा से निकलता है, ठीक है, जिससे पत्ती क्या होता है? सूखने लगता है।
नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120। सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है ना, ओके 120, और डायस्टोलिक कितनी होती? 80। नेक्स्ट है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm Hg। ओके, सामान्य प्रकुंचन दाब यानी करा प्रेशर जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm Hg, मरकरी से नापा जाता है, ठीक है, इसलिए Hg लिखा है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों के किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। क्यों? देखिए, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है कोई भी पत्ता या पौधा, ठीक है, तो अन्य भागों के माध्यम में ले जाया जाता है। क्या? उत्पादकों को पत्तियों की से पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। जो भी उत्पाद होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों को, यानी प्रकाश संश्लेषण जो दे रहा है वो वाला उत्पाद को पत्तियों से पौधे के अनेक भागों में चला जाएगा, ठीक है, हाँ जाएगा ही जाएगा। तो किसके माध्यम से वो जाएगा? तो फ्लोएम के द्वारा जाएगा। बताए थे फ्लोएम का काम क्या है? खाना का ले जाना, ठीक है, किसका खाना का ले जाना? तो पेड़ के खाना को ले जाना चारों तरफ, ठीक है, पेड़ के विभिन्न भागों में ले जाता है फ्लोएम। ओके, इसी में चलनी नलिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन के बारे में बात कर रहा है, भी भोजन को विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अवायवीय कहलाती है। बताए थे अवायवीय यानी बिना ऑक्सीजन का ही क्या हो, टूट सकता है भोजन। ओके, ऐसे दही का एग्जांपल ले सकते हैं, उसको बंद करके रख दीजिए, फिर कुछ दिन बाद खोलिए, पता चल जाएगा आपको क्या उसको ऑक्सीजन मिला ढक्कन बंद करने के कारण? नहीं ना, इसलिए वो अवायवीय श्वसन कहलाया। ओके, नेक्स्ट है, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक एक एकक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक एक एकक उपस्थित होते हैं। क्या उस उपस्थित होते हैं? निस्यंदन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी की भित्ति मोटी होती है? तो धमनी की भित्ति जो होती मोटी होती है। ओके, फिर से याद रखिएगा, किसकी भित्ति मोटी होती? तो धमनी का। ओके, धमनी का भित्ति जो होती है मोटी होती है। ओके, और हार्ट के बाद धमनियों के द्वारा ही क्या होगी? ब्लड चारों तरफ शरीर में जाएगा। नेक्स्ट है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। एटीपी तो बताया था, ये ऊर्जा जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एनर्जी का कॉइन कह सकते हैं। ओके, कोशिका का एनर्जी का कॉइन एटीपी है, यानी कोशिका को एनर्जी मिलता है किस रूप में? एटीपी। सिक्का लेगा तब वो एनर्जी ले लिया, समझिए। नेक्स्ट है, हरे पौधे कहलाते क्या हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ओके, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? वृषण है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि, आप देखेंगे हेट्रोक्राइन ग्रंथि ऐसा होता है, ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वृषण को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसी में ही क्या बनती है? आपका शुक्राणु बनेगी। ओके, नेक्स्ट है, हृदय से ऑक्सीजन का समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनियां ले जाती है? तो धमनी ले जाती है। ओके, कौन ले जाती है? धमनी ले जाती है। फिर से सुनिएगा, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध जो ब्लड है शरीर के सभी भागों में रक्त वाहिनियां ले जाती है। ओके, तो कौन ले जाती है? धमनियां ले जाती है, बताए थे अभी जस्ट। ओके, नेक्स्ट है, पाल्मिनरी सीरा ब्लड लाती है किसको? बाएं आलिंद में। ओके, पाल्मिनरी सिरा जो है ये बाएं आलिंद में लाती है। ये पाल्मिनरी सिरा ये है, ठीक है, ये बाएं आलिंद में लाती है। ओके, ये हार्ट है, ये मान लीजिए हार्ट है, और हार्ट का चेंबर ऐसा होता तो यहाँ पर लाती है, ठीक है, पाल्मिनरी सिरा किसको लाएगी? तो ब्लड को लाएगी। नेक्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं।
ओके, द्वार कोशिका जो होती है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करता है। कौन? द्वार कोशिका। नेक्स्ट है, हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है। दायां निलय से जाता है। ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, सीरा लाया इसमें बायां बायां निलय में, ठीक है, और दायां निलय से क्या हो जाता है, पूरे शरीर में जाएगा, लेकिन फेफड़ा में भी जाएगा ब्लड। ओके, फेफड़ा में भी जाएगा। तो कैसे? दायां निलय से, यहाँ से निकल करके, ठीक है। ब्लड हार्ट इधर इस प्रकार का होता है। ओके, फोटो लगल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विषण के द्वारा होता है। फिर से सुनिएगा, प्रोटोजोआ जो होती है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन, यानी उत्सर्जित पदार्थ कौन होती है? खराब होती है, जैसे खाना खाने के बाद जो पच गया पदार्थ है वो क्या? उत्सर्जित पदार्थ उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहा था। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ को कैसे निकालता है? तो विषण के द्वारा निकालता है। ओके, कैसे निकालता है? विषण के द्वारा निकालता है। नेक्स्ट है, हृदय से ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है कैसे? निलय के द्वारा। हृदय से ब्लड को संपूर्ण शरीर में कैसे पंप करते हैं? निलय के द्वारा, ठीक है, जिसे धमनियां भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मछली में कितने प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं? तो 2। मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ओके, फिश में कितने चैम्बर होते हैं? 2। ब्लड के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ओके, ब्लड के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। खून जमाने के लिए प्लेटलेट चाहिए। लसिका कैसी होती है? हल्का पीला रंग की होती है। ओके, लाल रक्त कणिकाएं के जरिए क्या होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसी के द्वारा संचालित होती है। तो इस प्रकार आपका 51 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जय प्रक्रम में चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे छोटे से चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा। पसंद आया हो ट्रिक भी, तब भी दोस्तों लाइक करिएगा जरूर। ना भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। अभी छोटा सा चैनल है, आप ही के वजह से ये ग्रो करेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।